नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की क्लास में हिंदी साहित्य की सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाली पंक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। वही पंक्तियां ली गई हैं जो परीक्षा में रिपीट होती हैं, यानी परीक्षा में बार बार पूछी जाती हैं। तो आज की क्लास आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए क्लास को शुरू करते हैं। और जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं, पहली बार क्लास ले रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न चैनल पर डेली कराए जा रहे हैं। तो आप सभी चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। तो देखिए पहला प्रश्न है, मैं नीर भरी दुख की बदली पंक्ति किसकी है। विकल्प दिए गए हैं जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, मनु भंडारी या महादेवी वर्मा। तो देखिए मैं नीर भरी दुख की बदली पंक्ति किसकी है, यह परीक्षा में पंक्ति पूछी जाती है। तो याद रखिए विकल्प डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। महादेवी वर्मा की यह पंक्ति है, मैं नीर भरी दुख की बदली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 बरस लो कुकर जीवे अरु 13 लो जिये सियार, यह पंक्ति किसकी है। ऑप्शन दिए गए हैं जज्वल, दलपति विजय, जगनी या नरपति नहाल। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह पंक्ति परीक्षा में पूछी जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। यह पंक्ति है जगनी की के 12 बरस लो कुकर जीवे अरु 13 लो जिये सियार। तो याद रखिए ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्तन को कहा सीकरी सो काम पंक्ति के रचनाकार हैं। ऑप्शन दिए गए हैं सेनापति, जगनीक, नाबादास या ऑप्शन डी कुंभन दास। तो देखिए भक्तन को कहा सीकरी सो काम, यह पंक्ति है किसकी, कुंभन दास की। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए परीक्षा में अगर आपसे पूछा जाए तो कुंभन दास की यह पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विख्यात जीवन व्रत हमारा, लोक हित एकांत था, आत्मा अमर है देह नश्वर है, यह अटल सिद्धांत था, यह पंक्ति किसकी है। ऑप्शन दिए गए हैं रामचंद्र शुक्ल, सुमित्रा नंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त या ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैथिली शरण गुप्त की यह पंक्ति है। याद रखिएगा परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण पंक्ति है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, यह पंक्ति किस रचना में संकलित है। जयद्रथ वध, यशोधरा, सरोज स्मृति या भारत भारती। तो देखिए दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि काफी बार यह रिपीट होती है परीक्षा में। तो इसका आंसर भी याद रखिएगा। यह रचना जो है आपसे पूछी गई है, ये पंक्ति किस रचना में संकलित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरोज स्मृति में। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और सरोज स्मृति किसकी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की यह रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नभ पगतल में, यह पंक्ति किस लेखक की है। ऑप्शंस दिए गए हैं मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो देखिए यह पंक्ति परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपसे पूछा जा सकता है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, यह पंक्ति किसकी है, जयशंकर प्रसाद की। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिएगा, एक एक पंक्ति काफी महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए, इसलिए यह आपको परीक्षा में नंबर दिला सकते हैं। तो ध्यान से एक एक प्रश्न को देखिएगा। अगर ये प्रश्न आए तो राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करते तुलसीदास भी कैसे मानद नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद, यह पंक्ति किसकी है। ऑप्शंस दिए गए हैं मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यह पंक्ति किसकी है, मैथिली शरण गुप्त की यह पंक्ति है। ये करते तुलसीदास भी कैसे मानद नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। तो यह पंक्ति किसकी है, मैथिली शरण गुप्त जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माघव अहम परिणाम निराशा, यह पंक्ति किस लेखक की है। सारंगधर, बिहारी लाल, विद्यापति या सेनापति। तो देखिए माघव हम परिणाम निराशा, यह पंक्ति किसकी है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, विद्यापति की यह पंक्ति है, माघव हम परिणाम निराशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलन का नाम मत लो, मैं बिरह में चिर हूँ, यह पंक्ति है मनु भंडारी की, मीराबाई, महादेवी वर्मा या महाश्वेता देवी। यह परीक्षा के लिए
पूछे जाने वाली महत्वपूर्ण पंक्ति है कि मिलन का नाम मत लो मैं विरह में चिर हूँ। यह पंक्ति है महादेवी वर्मा की। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान से इस पंक्ति को देख लीजिए, ये परीक्षा में काफी बार पूछी गई है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देसिल बैना सबजन मिठा पंक्ति के रचनाकार हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं कुंभन दास, विद्यापति, जगनीक या सेनापति। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, यह पंक्ति किसकी है? ऑप्शन बी विद्यापति की यह पंक्ति है, देसिल बैना सब जन मिट्टा। याद रखिए, यह भी पूछी जाती है परीक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। यह पंक्ति किसकी है? ऑप्शंस दिए गए हैं रामचंद्र शुक्ल, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो राइट आंसर क्या होगा, यह पंक्ति किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की यह पंक्ति है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए, यह पंक्ति किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो इस पंक्ति के रचनाकार हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं ममता कालिया, मीराबाई, महाश्वेता देवी, महादेवी वर्मा। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। यह पंक्ति किसकी है? मीराबाई जी की यह पंक्ति है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पंक्ति की लेखिका है मीराबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीय हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार, जियत मरत झुक झुक परत जेहि चितवन एक बार। यह पंक्ति किसकी है? मतेराम, बिहारी, देव या रसलीन। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यह पंक्ति किसकी है? ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। यह पंक्ति है रसलीन जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर। यह पंक्ति किसकी है? ऑप्शंस दिए गए हैं रज्जब, दादू दयाल, कबीर दास या सूरदास। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर। यह पंक्ति है दादू दयाल की। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पंक्ति किसकी है? दादू दयाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केशव कहीं न जाए का कहिए। यह पंक्ति किसकी है? ऑप्शंस दिए गए हैं कबीर दास, तुलसीदास, केशव दास या तुलसीदास। तो देखिए राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, केशव कहीं न जाए का कहिए। यह पंक्ति किसकी है? ऑप्शन बी तुलसीदास की यह पंक्ति है। यहाँ पर राइट आंसर हो विकल्प देगा, इन मुसलमान हरि जनन पर कोटिन हिंदू बारिये पंक्ति के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा कि इन मुसलमान हरि जनन पर कोटिन हिंदू बारिये, यह पंक्ति किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण पंक्ति है, पूछी जा सकती है आपसे। तो राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुण या मधुमेह देश हमारा इस पंक्ति के रचनाकार हैं डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, सुमित्रा नंदन पंत या जयशंकर प्रसाद। अरुण यह मधुमेह देश हमारा है, इस पंक्ति के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराधीन सपनेहु सुख नाही पंक्ति के रचनाकार हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं कबीर दास, तुलसीदास, सूरदास या बिहारी लाल। तो राइट आंसर हो जाएगा कि पराधीन सपनेहु सुख नाही, यह पंक्ति लिखी है तुलसीदास जी ने। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसी गंग दो भय सुकविन के सरदार पंक्ति किसकी है? ऑप्शंस दिए गए हैं केशव दास, तुलसीदास, भिखारी दास या बिहारी लाल। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा कि तुलसी गंग दो भय सुकविन के सरदार, यह पंक्ति है भिखारी दास की। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। याद रखिए पंक्ति किसकी है? भिखारी दास की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान, यह पंक्ति किस लेखक की है? ऑप्शंस दिए गए हैं माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या प्रताप नारायण मिश्र। 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान, यह पंक्ति है प्रताप नारायण मिश्र की। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला, यह पंक्ति किसकी है? ऑप्शंस दिए गए हैं सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध या रामधारी सिंह दिनकर। तो देखिए कविता करके तुलसी न लसे, तो यह पंक्ति किसकी है? हरिऔध जी की। ऑप्शन सी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की यह पंक्ति है, कविता करके तुलसी न लसे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या मैथिली शरण गुप्त। तो राइट आंसर हो जाएगा हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, यह पंक्ति है मैथिली शरण गुप्त की। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और आपसे अगर पूछा जाए कि किस रचना में संकलित है, तो याद रखिएगा मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती रचना में यह पंक्तियां संकलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुल गए छंद के बंद, यह पंक्ति किस लेखक की है? ऑप्शंस दिए गए हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या मैथिली शरण गुप्त। खुल गए छंद के बंद, यह पंक्ति है सुमित्रा नंदन पंत जी की। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। खुल गए छंद के बंद, यह पंक्ति है पंत जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, यह पंक्ति के रचनाकार हैं। महत्वपूर्ण पंक्ति है परीक्षा के लिए कि बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। काफी बार मैं प्रश्न को करा भी चुका हूं, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण पंक्ति है परीक्षा के लिए। बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, पंक्ति आपको बताना है कि किसकी है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद या रामधारी सिंह दिनकर। तो बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की यह पंक्ति है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निबंध व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज है, यह पंक्ति किसकी है? ऑप्शंस दिए गए हैं, सुमित्रा नंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद या हजारी प्रसाद। निबंध व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज है, ऐसा कहा था, ऐसा कहने वाले लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। पंक्ति किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, यह पंक्ति किसकी है? ऑप्शन दिए गए हैं, कबीरदास, तुलसीदास, बिहारी लाल या सूरदास। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, यह पंक्ति है, राइट आंसर हो जाएगा बिहारी लाल की। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, यह पंक्ति किस लेखिका की है? ऑप्शन दिए गए हैं, मनु भंडारी, महाश्वेता देवी, महादेवी वर्मा या मीराबाई। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, यह पंक्ति परीक्षा में पूछी जाती है, ध्यान से इसका आंसर देख लीजिएगा। बसो मेरे नैनन में नंदलाल पंक्ति की जो लेखिका है वह है मीराबाई। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई, यह पंक्ति किसकी है? मनु भंडारी, महाश्वेता देवी, महादेवी वर्मा या मीराबाई। यह पंक्ति किसकी है कि जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई, यह पंक्ति है मीराबाई की। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपन्यास मानव चरित्र का चित्र मात्र है, यह पंक्ति किसकी है? ऑप्शन दिए गए हैं, सुमित्रा नंदन पंत, मोहन राकेश, मुंशी प्रेमचंद, बाबू गुलाब राय। उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मात्र किस लेखक ने कहा था? मुंशी प्रेमचंद जी ने, याद रखिएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मुंशी प्रेमचंद जी ने उपन्यास विधा को मानव चरित्र का चित्र मात्र कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, यह पंक्ति किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत, मोहन राकेश, शुक्ल या जयशंकर प्रसाद। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, यह पंक्ति किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह उपमान मेले हो गए हैं, यह पंक्ति किसकी है? ऑप्शंस दिए गए हैं, मैथिली शरण गुप्त, डॉक्टर जैनेन्द्र, डॉक्टर नगेंद्र या अज्ञे। यह उपमान मेले हो गए हैं पंक्ति है अज्ञे जी की। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरती हिलाकर नींद भगा दे, वज्रनाथ से व्योम जगा दे, यह पंक्ति किसकी है? ऑप्शंस दिए गए हैं, जयशंकर प्रसाद, आचार्य शुक्ल, रामधारी सिंह दिनकर या मैथिली शरण गुप्त। तो यह पंक्ति किसकी है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यह पंक्ति किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की यह पंक्ति है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा, मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, यह पंक्ति किसकी है? जयशंकर प्रसाद, शुक्ल, रामधारी सिंह दिनकर या ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा कि ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। ऑप्शन ए पहला ही सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद की यह पंक्तियां हैं, याद रखिएगा।
ले चल मुझे भुलावा देकर, ये भी पूछी जाती है परीक्षा में, तो जयशंकर प्रसाद राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने यहाँ संसद तेली की वह घानी है जिसमें आधा तेल और आधा पानी है, पंक्ति किसकी है? ऑप्शंस दिए गए हैं बिहारी लाल, सेनापति, धूमिल या देव। तो राइट आंसर क्या होगा कि अपने यहाँ संसद तेली की वह घानी है जिसमें आधा तेल और आधा पानी है, यह पंक्ति है ऑप्शन सी राइट हो जाएगा धूमिल की। याद रखिएगा, यह पूछा जा सकता है आपसे परीक्षा में, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी धूमिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम वहन कर सको जन जन में मेरे विचार, पंक्ति किसकी है? ऑप्शंस दिए गए हैं महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डॉक्टर नगेंद्र या सुमित्रा नंदन पंत। तुम वहन कर सको जन जन में मेरे विचार, यह पंक्ति है सुमित्रा नंदन पंत जी की। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, पंक्ति किसकी है? ऑप्शंस दिए गए हैं कबीरदास, तुलसीदास, रहीम या बिहारी लाल। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, यह पंक्ति है बिहारी लाल की। ऑप्शन डी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबे सुनबे गुलाब भूल मत जो पाई खुशबू रंगो आब, यह पंक्ति किस लेखक की है? ऑप्शंस दिए गए हैं सुमित्रा नंदन पंत, रामचंद्र शुक्ल, मैथिली शरण गुप्त या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की यह पंक्ति है। याद रखिएगा, परीक्षा के लिए अच्छी पंक्ति है, पूछी जा सकती है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सखी वे मुझसे कहकर जाते, पंक्ति के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत, माखनलाल चतुर्वेदी या मैथिली शरण गुप्त। तो देखिए, सखी वे मुझसे कहकर जाते, यह हिंदी की परीक्षा में काफी बार यह पूछा जाता है पंक्ति, कि सखी वे मुझसे कहकर जाते पंक्ति किसकी है? तो राइट आंसर याद रखना है आपको, मैथिली शरण गुप्त की यह पंक्ति है, सखी वे मुझसे कहकर जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की, यह पंक्ति किसकी है? ऑप्शंस दिए गए हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद या रामचंद्र शुक्ल। तो देखिए, यह प्रश्न भी पूछा गया था परीक्षा में कि तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कि कुछ सत्ता है नारी की, यह पंक्ति किसकी है? तो राइट आंसर याद रखिएगा, जयशंकर प्रसाद की यह पंक्ति है, तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में। याद रखिए किसकी पंक्ति है? जयशंकर प्रसाद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागनी भी हूं, यह पंक्ति किसकी है? ऑप्शन दिए गए हैं मनु भंडारी, महाश्वेता देवी, महादेवी वर्मा या मीराबाई। बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागनी भी हूं, यह पंक्ति है महादेवी वर्मा जी की। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए, अच्छा प्रश्न है परीक्षा के लिए, इंपोर्टेंट प्रश्न है। बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागनी भी हूं, पूछा जा सकता है, महादेवी वर्मा की यह पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, यह पंक्ति किसकी है? ऑप्शंस दिए गए हैं बिहारी लाल, कबीर दास, मलुक दास या रहीम दास। तो देखिए, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, किसकी है? मलुक दास की। याद रखिएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नया बीच नदियां डूबती जाए, यह किसकी पंक्ति है? ऑप्शन ए बिहारी लाल, ऑप्शन बी कबीरदास, सी तुलसीदास या ऑप्शन डी सूरदास। तो देखिए, नया बीच नदियां डूबती जाए, यह पंक्ति है कबीरदास की। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नया बीच नदियां डूबती जाए पंक्ति के लेखक हैं कबीरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केशव कहीं न जाए का कहिए, यह पंक्ति किसकी है? ऑप्शन ए कबीरदास, बी तुलसीदास, सी केशवदास या डी तुलसीदास। तो राइट आंसर क्या होगा? केशव कहीं न जाए का कहिए, यह पंक्ति किसकी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तुलसीदास की यह पंक्ति है। याद रखिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, यह पंक्ति किसकी है? ऑप्शन ए मलिक मोहम्मद जायसी, बी कुतुबन, सी अमीर खुसरो या ऑप्शन डी रहीम दास। तो देखिए, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, यह पंक्ति है अमीर खुसरो की। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभु जी मोरे अवगुण चित्त न धरो, पंक्ति के रचनाकार हैं कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास या रहीमदास। तो देखिए, प्रभु जी मोरे अवगुण चित्त न धरो पंक्ति के लेखक हैं सूरदास। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
स्नेह निर्जर बह गया, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी रामचंद्र शुक्ल, सी जयशंकर प्रसाद या ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। स्नेह निर्जर बह गया, यह पंक्ति किस लेखक की है? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की यह पंक्ति है, स्नेह निर्जर बह गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम राज्य लिए मरते हैं, यह पंक्ति के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए डॉक्टर जैनेन्द्र, अज्ञे, जयशंकर प्रसाद या मैथिली शरण गुप्त। हम राज्य लिए मरते हैं, इस पंक्ति के लेखक कौन है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मैथिली शरण गुप्त की यह पंक्ति है, हम राज्य लिए मरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलन का नाम मत लो, मैं बिरह में चिर हूँ, पंक्ति किसकी है? ऑप्शंस दिए गए हैं, जयशंकर प्रसाद, मीराबाई, मनु भंडारी या महादेवी वर्मा। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, महादेवी वर्मा की यह पंक्ति है, मिलन का नाम मत लो, मैं बिरह में चिर हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुल्हिन गाभू मंगलाचार, हमारे घर आए राजा राम भरतार। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? पंक्ति किसकी है? कबीरदास की है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती है, यह पंक्ति किसकी है? ऑप्शंस दिए गए हैं, सुमित्रा नंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा? इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती है, इस पंक्ति के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, यह पंक्ति परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण पंक्ति है, इस करुणा कलित हृदय में विकल रागनी बजती है, जयशंकर प्रसाद की यह पंक्ति है। तो ये था आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न। उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न चैनल पर डेली कराए जा रहे हैं, तो आप सभी चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।